ठीक है, चलिए सबको बोर्ड दिख रहा है सामने ये बराबर? अभी दिख रहा है बोर्ड सामने? यस सर। Yes, sir. Is it visible to all of you clearly? Yes, sir. Yes, sir. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। आपका जो लास्ट लेक्चर ठीक है, आपका जो कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हुए थे कि हाँ भाई हम जब किसी ग्राफ को देखते हैं उस ग्राफ में हमको मिलते हैं एक मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिल जाता है। ध्यान देखिए ये मिला है, ए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, मतलब ग्राफ इतना ऊपर तक आएगा, अब फिर वो ग्राफ के नीचे तक आएगा, अभी मिलेगा मिनिमा की, अब ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में से कोई भी ग्राफ हो, दोनों ही जगह पे आपका डेरिवेटिव या इसको बोलते हैं स्लोप, जो मैंने कल जो आपका हो चुका है वो आपको 0 आता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आपको उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और जो भी आए dx लिखना है बराबर 0। बराबर 0 लिखने से वो बन जाएगा इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दैट वन, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको उसमें इसके आंसर मिलेंगे, तुम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ x, इसे लिखेंगे नाउ। फाइंड the values of d2y, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, at different values of x। ठीक है, इसमें आता है ये पहला नंबर आता है कि if d2y अपॉन dx स्क्वायर, या 0 छोटा आता है, मतलब कि ये आपका निगेटिव आता है। ठीक है, एंड यू कैन से the function is maximum। और सेकंड नंबर आपका आता है, सेकंड नंबर अगर ये आएगा पॉजिटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आता है, यू कैन से फंक्शन इज मिनिमम। आगे इसमें अब करते हैं थर्ड नंबर। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा आता है इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर ये 0 आता है, you can say then find third derivative, मतलब तो आप बता रहे हैं d3y on dx and proceed and continue the same procedure। Follow the same procedure। ठीक है, यह पढ़े। अब इसका मेरा काम है कि मुझे इसमें करवाने आपको कुछ क्वेश्चन बताने। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे आते क्या लिखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन 1 सपोज ऐसा भी। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए if y equal to
ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये आएगा 4 5, क्या आएगा इसका -5, फोर आएगा तो 5 है। ठीक ठीक, देन फाइंड the maximum and minimum value of y। ठीक है, अब देखिए उसको करेंगे कैसे। करने के लिए आपको सिंपल होता है कि भाई हम पहले क्या करेंगे, मेरा पहला काम क्या है, मुझे करना है इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तब करेंगे यहाँ पे कि सिंस y बराबर कहता है x³ अपॉन 3 so dy अपॉन dx, बताइए क्या इसका डिफरेंशिएट होगा, सीधे सीधे बताइए क्या होगा इसका डिफरेंशिएट। इससे क्या होगा पहले वाला, क्या होगा पहले वाले का, ये बताएगा। x³ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ना सामने, 3 × 3x²। देखिए ये लिखा है x³, ये लिखा है x²। तो अगर मैं करूंगा तो कहूंगा कि इसका 3 देखिए पीछे आएगा, यहाँ पर आएगा इसको डिफरेंशिएट, तो आप कहेंगे भाई ये होगा d/dx, इसका होगा x³ अपॉन 3 माइनस 2 को आप छोड़ देंगे, d/dx x का स्क्वायर, d/dx 5x और प्लस d/dx क्या आएगा 1 आएगा, कितना आएगा, तो कितना है इसका आंसर आएगा बताइए। इसका देखिए इसका क्या होगा कि आपने सीखा है कि पावर पीछे आती है ना, और आप पावर में भी कम कर देते हैं, तो अगर आपका 3 पीछे आएगा तो नीचे वाला 3 से कट जाएगा, नीचे 3 क्या होगा कट जाएगा। सर पर यहाँ पे डिवीजन फार्मूला नहीं लगा सकते क्या? कौन सा डिवीजन फार्मूला? डिवीजन फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि नीचे आपको जो लिखा हुआ है वो अपॉन 3 है ना, अपॉन 3 तो एक नंबर है, मुझे अपॉन 3 से क्या मतलब है, अपॉन 3 एक नंबर है, तो नंबर थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। इसका मीनिंग होता है अगर यहाँ पर नीचे 3 नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता e की पावर x, यहाँ लिखा होता log x, तो भाई आपको करना पड़ता, ठीक है। अभी क्या है, नीचे लिखा है 3, तो 3 एक नंबर है, आप उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उठ के बाहर बाहर भाग जाएगा। हमारा जो का डिफरेंस ओके सर। वो x की पावर 3 का होगा, कितना होगा भाई, नियम क्या होगा भाई, 3 पीछे आता है तो आप बोलेंगे ये आएगा 3x² अपॉन 3, इसका क्या आएगा 2 आएगा, उसका 2 आएगा, x आएगा, ये भी आप सीख जाते हैं, प्लस 5 x का आता है 1, और 1 का क्या 0 आता है, तो ये आपका आएगा dy अपॉन dx, कितना आएगा ये, क्योंकि से 3 कट गया, आएगा x², आएगा 4x प्लस 5 आ गया इतना। नाउ यू कैन से ये फॉर हम बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए dy अपॉन dx 0 होता है, 0 होता है ना, तो कहेंगे सो x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आगे सामने करने के लिए आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए आप लगाइए फैक्टर मेथड, आप लगाइए फार्मूला मेथड, जो आपको आती हो। इसमें मुझे पता है भाई फार्मूला फैक्टर मेथड से तुरंत हो जाएगा, हम इसे फैक्टर कर सकते हैं। क्या इसे फैक्टर आएंगे,
सर वो ऊपर वाली स्टेप फिर से समझाइए सर, स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया। कौन से स्टेप कहाँ से याद है ये? यस सर। देखिए y मैंने क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, आपको समझ आ गया? फिर मैंने क्या किया कि मुझे करना है डिफरेंशिएट, ये होगा dy बाय dx। y क्या होता है? y आपका ये पूरा होता है, तो मतलब कि इन सब का डिफरेंशिएट, इन सब के ऊपर ऑपरेटर अटैक करेगा। ऑपरेटर कौन है? डी अपॉन डी एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स अटैक करेगा इसके ऊपर, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, मेरा पहला स्टेप आ गया। डी अपॉन डी एक्स इस पे भी अटैक करेगा, और यहाँ लिखा है 2, 2 से कोई मतलब तो होता नहीं भाई। मैंने क्या बोला है कि डी अपॉन डी एक्स बस एक्स को पहचानता है, वो और किसी से बात नहीं करता। तो आपका लिखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में वो 2 से बात नहीं करेगा, वो 2 को छोड़ देगा, वो पकड़ेगा x की पावर 2 को। यहाँ पे आएगा ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स इंटू किसका? एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद इस पे अटैक करेगा, तो आएगा डी अपॉन डी एक्स क्या? 5x आएगा। यहाँ पर ही बात वही कि 5 से हमें मतलब नहीं है, डी अपॉन डी एक्स 5 से कोई बात नहीं करेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स को पकड़ेगा, और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्या होता है? 1 आता है। सर वो फिर 5 डी अपॉन डी एक्स के पहले लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, आप इसको ऐसे मत लिखो, आप अगर इसको ऐसे कर दो, ये जो लिखा है ऐसे, आपने तो 5 को उठा के मैंने बाहर लिख दिया, और लिखो डी अपॉन डी एक्स, ऐसे कर दो। हाँ, यही आप बोल yes. रहे हैं ना मुझे, ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। मुझे सिंपल सी बात ये आपको सिखानी है कि भाई डी अपॉन डी एक्स बस एक्स को पहचानता है। यहाँ पर भी देखिए डी अपॉन डी एक्स, ये नीचे अपॉन 3 लिखा हुआ है, तो डी अपॉन डी एक्स अपॉन 3 से कोई बात नहीं करेगा, अपॉन 3 तो एज इट इज रहेगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब से बात करेगा, वो एक्स क्यूब को चेंज करेगा, कितना करेगा? पावर पीछे एक कम, तो पावर कितनी होती है? 3, 3 में पीछे ले आए, अब जो 3 ले आए पीछे, तो कितना बनेगा? दिख रहा है वो सामने? 3x तो मैंने जानबूझ के ऐसा वो क्वेश्चन दिया है करने के लिए जो जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे अपॉन 3 नहीं लिखा होता तो भाई हम आगे फंस जाते, ठीक है? अपॉन 3 मतलब 3 कटता नहीं, तो फिर मेरा आंसर जल्दी नहीं आता। अभी क्या है कि हम जानते हैं कि ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये कितना होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 5x प्लस एक्स। सर वो -5 होना चाहिए था इक्वेशन। एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन में हम लोग यहाँ माइनस कर लेते हैं, अब हो जाएंगे। अगर इसको मैं करता माइनस तो मेरा काम बन जाएगा, ये माइनस यहाँ कर दो, माइनस यहाँ कर दो, माइनस यहाँ कर दो, आप निगेटिव निगेटिव से बात बन जाती है। ये negative सर है। वो 2x कैसे आया वो समझाइए ना। ये इसे कितनी पावर है भाई? 2 पीछे आएगा, एक्स की पावर 2 पकड़ो ना, एक्स की पावर 2 की कितनी पावर है? 2 पावर 2 जो तो पावर पीछे आएगी, और आप पावर में आप एक कम कर रहे हो, तो आपने 2 में एक कम 1 कर दिया, 1 आ गया, तो वही तो लिखा मैंने, यहाँ लिखा 2x की पावर 1 लिखा है ना ये, लेकिन आप जानते हैं भाई 1 को लिखते नहीं है, 1 को दिखाते नहीं है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 नहीं दिखाई दिया, ऐसा होगा। समझ क्या बात है? चलिए आगे चलते हैं, इतना हो गया मेरा। अब मेरा काम बन जाएगा, ये इतना -5 आप करेंगे प्लस एक्स -5 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। इसको करिए फैक्टर, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या आएगा? x x -5 प्लस 1 x -5 बराबर के 0 आएगा, तो x -5 x प्लस 1 बराबर के 0 आएगा। हो गया ये? तो ये मेरा आंसर आ गया है। इसमें से बताइए x के कितने आंसर आएंगे? आप कहेंगे ये t बराबर 0 आ गया ना, तो x अगर x -5 आपका 0 होगा तो x क्या होगा? 5। अगर आपका x प्लस 1 0 होगा, x क्या होगा? -1। मतलब कि मुझे x के 2 आंसर मिल गए, लेकिन मेरा अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम बाकी है। अभी मुझको निकालना पड़ेगा
इसका सेकंड डेरिवेटिव जो मैं आगे निकालूंगा भाई। तो इतना होने के बाद में अब मेरा अगला नंबर क्या आता है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। वो कैसे आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको जो भी आया आप करेंगे उसको एक बार और डिफरेंशिएट, है ना। सेकंड कैसे आता है, फर्स्ट के आगे, फर्स्ट से एक स्टेप आगे आप बोलते हैं यहाँ पे ये आएगा नाउ देखिए d2y अपॉन डी स्क्वायर, ये होता क्या है, ये होता है d अपॉन dx, किसका, dy अपॉन dx। मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव के एक बार और करो डिफरेंशिएट, आप करेंगे यहां से d अपॉन dx, d अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये लिखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो कौन बताएगा d2y अपॉन dx की वैल्यू, आपको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। कितना आएगा बताओ, ऑपरेटर अटैक करेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, उसे मिलेगा 2x पहला minus कौन, 4 2x minus 4. हाँ 2x माइनस 4 आएगा, वेरी गुड आंसर आएगा 2x माइनस 4, आएगा 2x माइनस 4। सबको समझ आ गई बात, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया। देखिए ये मिलेगा इस वाले से x की पावर 2 से, तो कितना होगा, ये कैसा होगा, मैं बता देता हूँ भाई सबको नहीं है, तो आपका आएगा d अपॉन dx, ये x का स्क्वायर और ये आएगा 4 d अपॉन dx x और d अपॉन dx ये क्या 5 रहेगा। सर d अपॉन dx 4x भी लिया तो भी 4 ही आएगा ना, क्योंकि cx होता है। देखिए वो 4 जो लिखा है आप उसको अंदर लिखो बाहर लिखो, इससे मुझे कोई मतलब, d अपॉन dx को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो कहेगा भाई मुझे इससे बात ही नहीं करनी, अब ये बाहर बैठे चाहे अंदर बैठे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब x, ठीक है। तो आप 4 को अंदर लिखो, आप 4 को बाहर लिखो, कुछ अंतर नहीं आता। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या आएगा 2x आएगा, क्या जानते हैं, इसका क्या आएगा 4 आएगा, x का क्या आएगा 1 आएगा और उसका 0 आएगा। आपका आंसर आएगा फाइनली सब कुछ पकड़ पकड़ के यहाँ तक आ गया। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का, अब लिख लिया। चलिए भाई अब क्या करना है मेरा काम, अब मुझे देखना है मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, तो कहेंगे नाउ आप कहेंगे एट x इक्वल टू 5, 5 का मतलब 5 पे, 5 पे क्या वैल्यू आती है, हम इसको लिखेंगे 5 पे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि इसके इस वैल्यू में जहां पे आपको दिखता है x, आप x की जगह पे लिख देंगे 5, तो कितना आंसर आएगा बताएगा, बताओ भाई कितना है, 6. देखिए ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 4। आप बोलोगे यार 5 2 10 होता है ना, 10 से 4 गया 6 आता है, तो मैं बोलूंगा भाई ये तो 6 आ गया, 6 मतलब क्या हो, पॉजिटिव आ गया, मिनिमम। इस मतलब नहीं, यहाँ बोले पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव इसमें क्या सिखाया था, मिनिमा. मिनिमम। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन
मतलब y मिनिमा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, एट, एक मिनट उसमें लिखा नहीं, सो फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल टू 5। अब करिए आप एट x इक्वल टू -1 पे d2y अपन d स्क्वायर, यहाँ रखेंगे माइनस का 1 और 4, ये कितना आएगा Sir, कितना आएगा ये? sir, माइनस बोलो बोलो क्या हुआ? -6। सबको समझ आ गई है पूरा कि मैंने निकाला सेकंड डेरिवेटिव और उसमें मैं x की वो वैल्यू पुट करूंगा जो हमें पीछे निकालनी है सॉल्व करके। एक वैल्यू थी 5, एक वैल्यू थी -1, मैंने रखा 5 तो मेरा देखिए +6 आ गया। इसका मतलब कि ये मिनिमा है, तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन मिनिमा है। अब मैंने कहा मेरी एक वैल्यू यार -1 भी आई थी, मैंने दी -1, इससे कितना ही आएगा, ये -6 आएगा। तो ये आपका लेकिन निगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मींस क्या होता है? मैक्सिमम। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब करना क्या है? करना ये है कि देखिए ये लिखा है y बराबर, लिखा है y लिखा है इतना बड़ा, तो वो दिख रहा है ये y की इस फार्मूले में मैं रखूंगा x इक्वल टू -1 और कर दूंगा पूरा सॉल्व। अगर आपने ये काम किया, रखा x इक्वल टू -1 तो आपको मिलेगा y मैक्सिमम, आपको मिलेगा y मैक्सिमम। अगर हमने रखा x की जगह पे रखा 5 आपको मिलेगा y मिनिमम। You can say now, देखिए y मैक्सिमा क्या है? मैक्सिमा क्या है? मैक्सिमा मतलब ये, तो रखेंगे आप -1 का क्यूब अपॉन 3 -2 -1 का स्क्वायर -5 -1, तो मैक्सिमा निकाल लो ना, और क्या हो +1। ठीक, इस पूरे का ऊपर लेंगे सॉल्व। ठीक है, जो आएगा वो मेरा आंसर है। और बोलेंगे y मिनिमम, मिनिमम कब आता है? जब रखेंगे, अगर मैं इसे कर देता हूँ सब, अच्छा एक काम करता हूँ, एक ही कर देता हूँ, y मैक्सिमम ये क्या आएगा? -1/3। और ये कितना आएगा? देखिए ये इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 5 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आएगा? -1/3। तो कितना आएगा? ये 5 1 6, 6 से 2 गया 4 प्लस का 4, 4 दिया 12, 12 से 1 गया 11। ये मैक्सिमम है। ठीक है, समझिए आप? हमको चाहिए मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या करूंगा मैं? 5 पुट करो। we will solve with x is equal to 5.
क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। यस Add Sir, we 6. will solve by putting x is equal to 5. अच्छा आंसर आ गया क्या? वाई मिनिमा आ गया, वाई मिनिमा कितना आ रहा है? वाई मिनिमा कितना आ रहा है? वाई के इस फॉर्मूले में आप जहां लिखा है x, वहां लिख देंगे 5, आपको मिलेगा वाई मिनिमा। ये मैक्सिमा है ना, मिनिमा कब आएगा? 5 पे आएगा, तो लिखेंगे 5 करके माइनस, लिखेंगे 2 इसे कर लो सॉल्व। इसका क्यों क्या 125 50 ठीक है, इतना कर लो। कितना आएगा ये? 75 आएगा, 75 से एक कम हो जाएगा भाई, आपका 74 आएगा। आएगा माइनस का 74, माइनस का 125 माइनस 3 4 12 कितना आएगा? 3 4 12 12 हो गया, एक हो गया 321 और 22। इसे कर दो माइनस, तो भाई 222 में से एक रुपये चला गया, 12 आ गया 7, कितना हो जाएगा? 11 से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 से जाएगा 9, आगे माइनस का 97। ठीक, आपको समझ में आ गया पूरा? ही क्लियर बताइए, आपको समझ में आ गया? ये जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको करना, उसको डिफरेंशिएट एक बार करना है, निकालना dy पॉइंट dx, ठीक है, उसको लिखना है बराबर 0 की, ठीक है। बराबर 0 होने के बाद में वो बन जाएगी इक्वेशन, आपको सॉल्व करना। सॉल्व करके आपको x के आंसर मिल जाएंगे, 2-3 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, 2 ही मिलेंगे क्योंकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें 2 आंसर मिलेंगे, हो सकता है 1 मिल जाए, ऐसा भी नहीं है, 1 मिल सकता है। फिर आता है ये कि आप उसके बाद इसका निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालते ही निकालते dy अपॉन dx स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, और उसमें रखेंगे वैल्यू, भाई मेरा आंसर नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो मतलब वो मिनिमा है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है मतलब कि वो मैक्सिमा है। इतनी बात है, ये आपको समझनी चाहिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए सब बच्चों को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ आ गया सर? Yes, sir. श्रावणी, सन, ओंकार, समझे बेटा? रिया कौन यस है? सर। आयुष, मैथिली कौन है? मैथिली, प्राजक्त, समझे भाई पूरा? मैं आपको एक और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ करने के लिए।
ये आप लोग आप खुद करेंगे आप, ठीक है। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको सेम का सेम वही करना है। देखिए जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये थोड़ा सा इजी हो, मतलब थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये आएगा इस तरीके से कि इफ y बराबर चलो करो सॉल्व इसको, सब लोग करिए सॉल्व इसको। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 3, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर? देखिए y बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 3, ठीक है। देन अपने dy अपॉन dx कितना आएगा? Excuse me, sir. Sir, x is equal to plus minus 2. हाँ ये आएगा। अब देखिए आपका आया प्लस माइनस 2, मतलब कि एक आया प्लस 2, एक आपका माइनस 2 आया, तो मतलब मुझे एक्स के मिले दो आंसर, एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब इसका आगे करो, सही कर लो, आगे करो। Yes, sir. Now you have to find d2 upon d square, इसको करेंगे और डिफरेंस नहीं, ठीक है।
Now, ये था ना फर्स्ट को फिर से करेंगे. कितना है इसका? 6x. आएगा 6x आपको. अभी 6x में आप स्क्वायर रूट डाल देंगे. ये ऐड x बराबर +2. दोनों ना -2 +2 +2. पॉजिटिव में क्या आएगा? मिनिमम. तो प्लस, ठीक. और ऐड माइनस का टर्म है. मीन्स क्या होगा? We can say so. Alpha is maximum at x is equal to -2. अब निकाल ली वैल्यू नाउ. देखिए y मैक्सिमा कब आएगा? मैक्सिमम मीन्स क्या होगा कि हमको y के y फॉर्मूला कहाँ देखा? ये तरफ. ये जो y लिखा है, लिखा है इतना बड़ा. इसमें x की जगह पे अब मुझे मैक्सिमा था, हम रखेंगे क्या? माइनस. अब क्या माइनस कर -2 का क्यूब -12 +3 कितना कर दीजिए? तो कितना रहेगा? -2 क्यूब क्या होगा? -8 आएगा. ये कितना है? 1224 आएगा. +3 जोड़ दीजिए इसको. 24 3 क्या 27 था. 27 से 8 गया, कितना बचा? 19. ये लोगे क्या? मैक्सिमम. y मिनिमा कितना आएगी? देखिए जो कि देना अभी जो बोला कि मिनिमा वो इससे कम आएगी. ठीक. मिनिमा कब आएगी? +2 पे आएगी. तो रखेंगे +2. तो +2 का क्यूब -12 +3 दो क्यूब क्या हो गया? 8 आएगा. 12 तो क्या होगा? 24 प्लस क्या करती है? कितना आ गया? जोड़ कितना आ गया? 8 3 11 और 24 से 11 का कितना बचा? 24 से 11 मतलब 13 बचा. ये आपका आ गया माइनस का 13. ठीक है. आपका ये याद आ रहा है? आप लोग आंसर आ रहा है सेम? आर यू गेटिंग द सेम आंसर?
अच्छा यस सर। यस सर। सबका सेम आ गया, पूरा आ गया सही से, बताइए चलिए। यस यस सर। यस सर। चलिए ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस इतना हो गया। अब देखिए बात आती है कि क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर। क्वेश्चन तो किया जाएगा जो ऐसा आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको देंगे y बराबर इतना और पूछेगा मिनिमम मैक्सिमम बता दीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा और एडवांस पे जाएंगे इसमें, मतलब और पढ़ेंगे इसमें, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फिर दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा कैसा आ जाएगा, वो आपको कोई डिजाइनिंग देगा। डिजाइनिंग का मतलब होता है कि हम कुछ बना रहे होते हैं, सपोज कि हमने किसी मटेरियल से तैयार किया कोई डिस्क, या तैयार किया मैंने कोई रिंग तैयार किया, या मैंने कुछ बॉक्स बना दिया, ऐसा हो जाता है। तो काम क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो आपका बने ज्योमेट्री जो आप बना रहे हैं, ठीक है, बॉक्स, स्क्वायर, प्लेट, डिस्क, जो भी कुछ है जो आपसे बना रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका मिनिमम बने या मैक्सिमम बने, ठीक है। ये समझ, जैसे कि लोग क्या करते हैं, हम जब अपना कुछ काम करते हैं अपने घर में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बजट मिनिमम हो। हमारा बजट क्या हो, मिनिमम। सभी चाहते हैं कि भाई कम से कम पैसे में काम चल जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने वर्क को, आपको जो काम दिया जाता है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मींस क्या, उसको सेट करते हैं कि भाई एक काम करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बहुत से लोग आ रहे थे राय देने के लिए, ठीक है, ये कैसे कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे करो, ठीक है, आपके ज्यादा पैसे बच जाएंगे, या इसको यहाँ से वहां से करवा लो और पैसे बच जाएंगे, या बिल्कुल मत करो, पूरे पूरे पैसे बच जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं कि हमें काम करना नहीं होता, हमें काम करना भी होता है। और हमें काम करना होता है एक बजट के अंदर, ठीक है। तो बजट का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, एसेट है या जो भी कुछ हमारे पास है, वो पूरा ऑप्टिमाइज हो और उससे अच्छे से अच्छा काम हो जाए। मतलब जितना अच्छा काम हो सकता है वो हो जाए। लेकिन वो अच्छा काम ऐसा नहीं हो, ठीक है, उस अच्छे काम करने के लिए हमको उसमें डिजाइनिंग करनी पड़ती है, या हमें उसके बारे में कुछ होमवर्क करना पड़ता है। तो उस केस में, उस जगह पे हमारा ये चैप्टर मिनिमम मैक्सिमम बड़ा, ठीक है। या जब करेंगे, किसी को सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यार मिनिमा चाहिए कि मैक्सिमा चाहिए। तो मिनिमा हो या मिनिमा मैक्सिमा हो, दोनों में से चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। क्या आप करेंगे डिफरेंशिएट, हम निकालेंगे dy upon dx, dy upon dx, लिख देंगे बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। अब फिर उसको करेंगे आप फर्दर डिफरेंशिएट, निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव और चेक करेंगे मिनिमा है कि मैक्सिमा, ठीक, इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में दिखाता हूँ, करके बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर, और आप क्वेश्चन बारे में कैसे कैसे सोच पाए, ठीक है। जैसे कि एक
आपको देंगे ऑब्जेक्ट देंगे कि मेरे पास, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास एक वायर है, वायर मतलब एक पतला सा वायर लंबा से रखा है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है भाई इसका फ्रेम बना के दे, तो फ्रेम कैसे बनाएंगे? फ्रेम बनाएंगे आप ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ये घुमा देंगे, ये घुमा देंगे, हो गया इस तरीके से। तो देखिए अगर मेरे पास एक वायर हो, इसकी लेंथ क्या हो, सपोज इसकी लेंथ 10 मीटर हो, 10 या 20 मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, 8 2 10 20 मान ले, 20 मीटर मान ले, 20 मीटर मान लेते हैं। अब वो कहता है इसका आपको बनाना एक फ्रेम, ठीक है, तो फ्रेम बना दिया आपने। फ्रेम कैसा बन सकता है? फ्रेम तो ऐसा बन सकता है, फ्रेम तो ऐसा बन सकता है, फ्रेम तो ऐसा बन सकता है, फ्रेम ऐसा भी बन सकता है। इधर से ये क्या रखा है, इधर क्या मुझे 20 है, मान लीजिए आपका 9 है, या आपका 1 है, 9 या आपका 1 है, होगा पूरा 20। वो ये भी सकता है ये आपका 7 है, ये आपका 3 है, ये 7 है क्या 3 है, अभी 20 आएगा। हो सकता है ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये 5 है, 5 तब भी क्या 20 आएगा, आएगा ना 20 आएगा। देखिए हो सकता है कि ये आपका 8 हो जाए, ये आपको क्या आ जाए 2 आ जाए, तब भी क्या 20 आ जाएगा, अरे 20 समझे वो समझे। आपको दिख रहा होगा ये सामने कि हमने एक लिया वायर, उस वायर का बनाया मैंने फ्रेम, तो फ्रेम तो मैं कैसा ही बना सकता हूँ, लेकिन हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि ऐसा कोई फ्रेम बनाओ जिसका एरिया मैक्सिमम, एरिया क्या हो मैक्सिमम। तो बताओ इसका कितना एरिया आएगा, इसका कितना एरिया आएगा पहले वाले 16 इसका एरिया आपका आएगा 16, इसका कितना एरिया आएगा 25, 25, इसका कितना एरिया आएगा 21, आपके यहाँ 21 आएगा, इसका कितना आएगा 9, 9। इन सभी में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 25। 25, 25 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको ऐसे बांट देंगे 4 बराबर हिस्सों में। लेकिन बात ये नहीं, बात ये तो हमने आपसे बातें करनी कि हाँ यार सुन लो मेरी बात, ऐसे आप कर लेना। आप मुझसे बोलोगे यार ऐसा तो ना मानेंगे, हमको आप करके दिखाओ मैथमेटिकली, हमको तो प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई ये सही लिखा हुआ। तो अगर हमको प्रूफ चाहिए तो हमको भाई प्रूफ लाना पड़ेगा, उसके लिए हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। और जब मैं करूँगा न्यूमेरिकल को सॉल्व, तो मेरा आपको दिखेगा कि मेरा आंसर मिनिमम मैक्सिमम आ गया, ठीक है। आंसर चाहे मैक्सिमा हो, आंसर चाहे मिनिमम हो, चाहे आंसर कुछ भी हो, कोई भी आंसर, कॉन्सेप्ट एक ही काम करेगा। क्या करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट, मतलब करेंगे डी बाई पान डी एक्स बराबर 0, फिर करेंगे सेकंड डिफरेंशिएट जो दूसरी बार करेंगे, और उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेंगे एक्स की, आप अभी पता करेंगे इसमें, और चेक करेंगे कि आपका आंसर निगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया, समझे आप, जैसा आ जाए, ठीक है। अगर निगेटिव आया तो भाई बल्ले बल्ले हमारा मैक्सिमम हो गया, अगर पॉजिटिव आया तो भाई हम फंस गए, ये तो मिनिमम आ गया, हमको तो मैक्सिमम बोल रहे थे आप इसमें। तो ऐसा होता नहीं है, वो आप जो चाहते हैं आंसर वही आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बात है कि करना कैसे, तो हम इसको शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पढ़ते हैं। एक बात और ध्यान से इसमें सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पे लिखा था डी वाई पान डी एक्स, डी वाई पान डी एक्स, मतलब यहाँ पे लिखा वाई, क्या लिखा भाई, हो सकता है कि हम जब आगे जाने वाले हैं अपने चैप्टर में, ठीक है, तो हम आपको y नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं होता। देखिए अगर मैं ये बोलता हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप बोलो डी वाई पान डी एक्स। मैं बोलूंगा यार एक काम करो, y क्यों पढ़ रहा हूँ, आप z पढ़ो, तो आप पढ़ोगे ठीक है, हम पढ़ेंगे z, तो z इज द फंक्शन ऑफ x, तो आपको बोलना पड़ेगा डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। कोई और तीसरा बोलने लगा जेड क्यों पढ़ रहे हो यार, हम तो पी पढ़ेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई पी पढ़ लो। अगर पढ़ेंगे पी तो आप कहेगा डीपी अपॉन डी एक्स, पीपी अपॉन डी एक्स। कोई कहेगा यार पी नहीं पढ़ेंगे, हम तो कुछ एम पढ़ लेंगे, एल पढ़ लेंगे, ए पढ़ लेंगे, बी पढ़ लेंगे, सी पढ़ लेंगे। तो आपकी
मैं क्या बोलूंगा भाई, आपकी जो इच्छा पड़ी, ठीक है? आप जो पढ़ेंगे वही लगाएं। अगर आप पढ़ेंगे P तो आपको बोलना पड़ेगा dP/dx। अगर आप पढ़ेंगे A तो आपको बोलना पड़ेगा dA/dx, इस तरीके से। अगर आप पढ़ेंगे C तो आपको बोलना पड़ेगा dC/dx। तो ये मर्जी आपकी, हम क्या जो बोले, ठीक, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या आता है कि a wire of length 20 मीटर, 20 मान लेते हैं, इसी करना है, 20 मीटर is designed एरिया मैक्सिमम। ठीक है, बात सुनो मेरी। ये पूरा देखा वायर, वायर कितना है 20 मीटर, इसको ऐसे ड्रॉ किया गया। आपने मान लिया ये x है, तो ये कितना होगा 20 minus x। 20 माइनस x होगा क्या? ये भी तो x होगा। 10 minus x। ये 10 माइनस x है, ये कितना होगा? ये ठीक है, मैंने इतना अच्छा रहेगा। एरिया, एरिया क्या होगा? एरिया आपका a है। ये सही लिखा मैंने, बताया ये मैंने खुद एज्यूम किया है कि भाई मुझे पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। अब मैंने मान लीजिए कि इस एक साइड x है, ठीक है, तो ये जो बचेगी क्या 10 माइनस x, ये x है तो ये भी आपकी x आएगी, ये आप 10 माइनस x दोनों आपके हो जाएंगी। जब सबको आप जोड़ेंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करेंगे तो 20 आ जाएगी। 20 आ गया, ठीक है, सही बात है, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है कि यार ऐसा कुछ काम करके दिखाओ कि एरिया मैक्सिमम हो, तो हमसे वो बार बार एरिया के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एरिया बोल रहा है, एरिया मैक्सिमम। तो बोलेंगे अच्छा एरिया फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है। हियर एरिया इक्वल टू क्या होता है बताइए, व्हाट इज एरिया बराबर, अगर मैं निकालूंगा रेक्टेंगल का एरिया तो मैं क्या बनाऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, होता है ना, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ ये है, इसकी विड्थ है। अगर मैंने ये इनटू ये किया, यहाँ पे हमने किया ना, ये 5 ये 8 था 2 तो आपने बोल दिया 8 दूनी 16, आपने बोल दिया 7 क्या 21 बोल दिया, ऐसे बोल दिया मुझे। तो मतलब उसकी लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करना है, एरिया मिल जाएगा। लेंथ कितनी है 10 माइनस एक्स, विड्थ कितनी है x आ गया समझ, तो ये आपका आएगा 10 माइनस एक्स इंटू क्या x आएगा। ये सबको समझ आ गया, बताइए, इज दैट क्लियर? Yes. ये मैं आपको बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूँ,
आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं मिनिमा या मैक्सिमा, हमें उसका फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। हमसे बोला गया है कि भाई एरिया मैक्सिमा चाहिए या एरिया मिनिमा चाहिए, तो हम एरिया मतलब कि ए को पकड़ेंगे। एरिया क्या होता है, ये आपको देखा है, ये तो रेक्टेंगल है। फॉर्मूला आप याद करो भाई, आपने जो पढ़ रखा है बचपन में कि ये लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ क्या होगा ये, विड्थ क्या होगा ये। अगर मैं ये इनटू ये करता हूं तो मुझे मिलेगा एरिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। क्या ये सबको समझ में आ गया आप लोगों को? ये बताइए। यस सर। Yes, अभी समझ में आ गया पूरा क्लियर? Yes, sir. अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या बनेगा बताओ? 10x minus x 10x square. minus x square. आपका आएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे यहां से एरिया बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी ना। फॉर एरिया A to be maximum, आप बोलेंगे dA अपॉन dx बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम लोग बातें y की नहीं कर, हम बातें कर रहे हैं एरिया की। तो यहाँ पे मेरा dy अपॉन dx नहीं आएगा, बल्कि आएगा dA अपॉन dx। हमने बातें एरिया की है ना, तो हम भाई एरिया लिखेंगे। तो मेरा आएगा dA अपॉन dx बराबर 0। क्या सबको समझ में आ गया ये कि मुझको ये Yes. लिखना है? Yes, sir. अब करो सॉल्व। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि देखिए क्या होता है d अपॉन dx। ये क्या होता है, ये आपका होता है ये जो 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0। तो करिए, d अपॉन dx। देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा, अब ये होगा d अपॉन dx 10x, ये होगा d अपॉन dx x का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। ये कितना आएगा, कितना आएगा इसका बताओ? 10 10. 10। इसका कितना आएगा? 2x. 2x minus 2x. तो आपको दिख रहा है 10 माइनस 2x क्या 0 आता है, तो मैं क्या बढ़ा देंगे कि भाई 10 5 आ माइनस 2 जाएगा। आपका 0 आता है, तो 2x क्या आएगा 10 आएगा, x क्या आएगा 5 आएगा ना, x क्या आएगा 5। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। देखिए आपने तो 5 निकाल दिया, आंसर नहीं आया अभी हमारा। जैसे कि पीछे मेरे आंसर आए थे, x के 2 आंसर आए थे, एक 5 आया था, एक माइनस Sir, but वो -2 है ना. क्या चीज 10 minus 2x है ना, तो -2x ही आएगा ना नीचे भी. नहीं, तो अगर आपका आएगा 10 माइनस 2x, मैं इसको उठा के अब यहाँ से यहाँ ले आएंगे, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा ना इस साइड में। -2x जब जाएगा दूसरी साइड में तो क्या बनेगा, बनेगा पॉजिटिव प्लस 2x। तो आपका होगा 2x बराबर 10, 2x बराबर 10, तो x का 5 आ गया। इस केस में मेरा x का एक ही आंसर आया, जबकि पीछे सभी केस में मेरे 2 आंसर आए थे। ठीक है, तो एक बार मिनट में मैक्सिमम चेक किया। आगे करते हैं, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ ना, यूज से आपको सिखाया गया था कि हमको निकालना सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ कैसा होगा, ये सबको समझ में आ गया नहीं समझ में, बताइए पहले सब बच्चों को। Yes, sir.
आपका यहाँ पे आया था, देखिए dA अपॉन dx बराबर 10 माइनस 2x, ये आया। और यहाँ से बोला गया था कि ये बराबर 0 आएगा। आप बोलेंगे 10 माइनस 2x बराबर 0 आएगा। अब इसको उठा के अगर यहाँ ले आते हो तो 10 बराबर क्या आएगा 2x, तो कितना आएगा यहाँ से x क्या आएगा, तो 2 का क्या होगा डिवाइड होगा, तो 10 अपॉन 2 है, और 10 अपॉन 2 क्या होता है, 5 आता है, x बराबर 5। नाउ आप लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर, तो d अपॉन dx, मतलब कि फर्स्ट वाले को पहले वाले को ही दोबारा यूज करो, यही तो सिखाया था मैंने आपको। तो बोलेंगे d अपॉन dx 10 माइनस 2x, कितना आएगा -2। 2 अपॉन dx स्क्वायर, इस पर अटैक करेगा तो कहेंगे d अपॉन dx 10 पे अटैक करेगा, और d अपॉन dx x पे अटैक करेगा, 2 भी है ना इसके पास में, आप 2 लिखो अंदर बाहर से फर्क नहीं पड़ता। क्या सीखा आपने, ये क्या होगा 0 आएगा, तो आंसर आएगा 0 माइनस 2 1, तो d2 अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, -2 क्या निगेटिव आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या सिखाया था कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है जो भी है इसमें x की वैल्यू पुट करो, लेकिन मुझको दिख रहा है कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो x है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका x होता ही नहीं तो इसका मतलब ये होता है कि वो x की सभी वैल्यू के लिए एक ही आंसर होता है, x की सभी वैल्यू के लिए एक ही आंसर होता है, और वो आंसर क्या होता है, ये कौन है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। You can say that is negative means function is maximum at x equal to 5. So देखिए एरिया क्या होगा, वहां पे फंक्शन था y, यहाँ फंक्शन कौन होगा, वहां फंक्शन था y, यहाँ पे कौन होगा फंक्शन एरिया। ए एरिया होगा। हमने कहा एरिया बराबर, तो मैं एरिया के फार्मूले में x पे क्या दिखा दूंगा 5, और लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस 5 और 5 कितना है, 10 से 5 गया 5 इंटू 5 25 आ गया, आपका आंसर आ गया 25 आ गया 25 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज मैक्सिमम। इसका मतलब साफ साफ है कि हमको बनाना पड़ेगा एक स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। दिस थिंग इज इट, सबको समझ गया। तो ये इसका भाई ये हमारे मिनिमम मैक्सिमम की सच्चाई है, ठीक है। सच्चाई ये है कि हम भाई आपको एग्जाम में y इक्वल टू नहीं दें, मतलब जो अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए थे पीछे आपने देखे थे, y बराबर दे दिया x के upon 3 माइनस 2x प्लस 5 बराबर दिखाओ करके, वो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन का दूंगा एप्लीकेशन। जब बोलते हैं एप्लीकेशन, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमको अपनी रोजमर्रा की लाइफ में दिख रहा हो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, ऐसे आप पूरे दिनों में सैकड़ों काम कर रहे हो, और आप उस सभी सैकड़ों कामों में अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई हमारा काम कम से कम में हो जाए, हमारा फायदा ज्यादा हो, या कुछ और तरीके, ठीक है। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें हमारे कम से कम मार्क्स आ जाए, ठीक है। चाहेंगे कि हमारे भाई मार्क्स तो बहुत है, तो वो भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा कुछ करें
कि हमारे मार्क्स क्या ज्यादा आ जाए, तो वहां पर भी लगेगा मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे साथ में जो जिसमें मिनिमम मैक्सिमम लगा रहे। तो उन सभी को करने के लिए आपको अपना इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। पीछे के 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में मैंने आपको रेडीमेड बना बनाया क्वेश्चन एक दे दिया इक्वेशन कि y बराबर ये प्लस ये बराबर लिखा हो, और आपसे पूछ लिया कि बताइए y मैक्सिमम y मिनिमम कैसे निकालना। तो आपने क्या किया, पहले किया dy अपॉन dx, उसको बड़ा कर दिया बराबर 0 कर दो, इक्वेशन बन गया, सॉल्व किया, 2 आंसर निकाला, 2-3 आंसर निकाला, जो भी निकाला। फिर आपने करा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक, उसमें उन 2-3 आंसर को पुट अप किया और ये चेक कर लिया कि भाई x के किस आंसर को रखने से सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। आपने बोल दिया कि x इक्वल टू 5 रखेंगे या 6 रखेंगे या नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन मैक्सिमम है, नेगेटिव आ रहा है। अगर वही आप रखेंगे x इक्वल टू 4 और तो मान लो पॉजिटिव आ जाए, आप मुझे क्या बता दोगे कि x इक्वल टू 4 रखने पर यार ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि सर ने सिखाया था कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमम होता है। तो x की जो वैल्यू पुट करने से वो पॉजिटिव आ जाए उसके लिए मैक्सिमा है, x की जो वैल्यू पुट करने से वो नेगेटिव आ जाए उसके लिए क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव। ठीक है, और ये आप ऐसे करें। अब मैं इसमें आपको कोई क्वेश्चन दे दूंगा, सपोज मुझे निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आप वॉल्यूम क्लिक कर सकते हैं। एक बात से आप सीख लीजिएगा कि पूरे यूनिवर्स में जो मिनिमम जब एरिया की बात आती है या बात आती है सरफेस एरिया, तो उसका आंसर आता है सर्कल, उसका आंसर आता है स्फीयर। ठीक है, इसी क्वेश्चन मैंने क्या बोला था आपसे कि भाई ऐसा कुछ करो कि एरिया मैक्सिमम आए। मैंने क्या बोला था, ऐसा कुछ करो एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो आपने कहा था भाई ऐसे कर दो। अब मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा दूंगा, ठीक है, दूसरा पूछ दूंगा कि ऐसा कुछ करो कि एरिया मिनिमम आ जाए। एरिया क्या आ जाए, आ जाए मिनिमम। तो मिनिमम आ जाए तो उसका एक ही रास्ता होता है कि आप उसको बना दो सर्कल। क्या बना सर्कल, 20 मीटर का जो वायर होगा उसको घूम के बना दो सर्कल, तो बनेगा एक सर्कल आपका। सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊं, पाई आर स्क्वायर पढ़ाऊं, तो आपको मिलेगा कि उस केस में एरिया और भी कम आ गया, एरिया और भी कम आ गया। तो उसका रूल होता है कि भाई अगर आपको मिनिमम चाहिए एरिया, तो आप या तो सर्कल को याद करो, या तो डिस्क को याद करो, या तो स्फीयर को याद करो। इसमें मतलब सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर जो भी आपको, ठीक है, समझिए आप। तो स्फीयर चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। ठीक है, रिंग का भी एरिया मिनिमम हो, डिस्क का भी एरिया मिनिमम होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बिना कुछ करे आंसर दे दें। ठीक, अब आपको अगर इतनी बातें आप सीख जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें जो आपको बता रहा हूँ सीख जाएंगे, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के आंसर पहले से पहचानते हैं कि यार ये पूछा कि इसका आंसर ये होगा। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। टाइम मतलब कि हमको तो टाइम बचाना ही है ना भाई, क्योंकि हमको कम समय में बहुत क्वेश्चन करने होते हैं। तो उतना करने के लिए आपको भाई उतना आना भी चाहिए। कैसे आएगा, जब आप उसको करो तभी तो आता है। और आपको बहुत सी बातें याद होंगी तभी तो बातें आप मुझे बता पाएंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज हियर कि भाई आप बातों को याद करो, याद रखे रहो, आपको बातें याद रहनी चाहिए। और ये काम धीमे धीमे नहीं हो, मतलब ये काम ऐसा नहीं है कि अ, अभी बोला यार चलो कल सुनाओ, है ना, क्यों नहीं याद हुआ, ऐसा नहीं होता। वो धीमे धीमे करके सबसे हो जाता है, आपसे हो जाएगा, जो सब बच्चे सबसे हो जाता है धीमे धीमे। बस आप उसमें थोड़ा लगे रहिए, और लेक्चर मतलब बंक मत करिए, लेक्चर अपसेंट मत होइएगा, ध्यान से लेक्चर में प्रेजेंट रहिए, ठीक है, ध्यान से। और जो मैं बताऊंगा ऐसा ना हो कि भाई आपको छूट, क्योंकि आप जो यहाँ पे हमसे सुन रहे हैं और आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरी बातों को देख रहे हैं, वो रिकॉर्डेड में उतना वो नहीं है। रिकॉर्ड में ठीक होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, रिकॉर्ड कर लिया, डाल दिया कहीं पे और आपने उसको देखते रहे, तो वो ठीक है, वो अच्छा है। एज अ वो क्यों पढ़ाते हैं, वो एज अ बैकअप यूज करते हैं। बैकअप मीन्स क्या कि भाई अगर कहीं कुछ नहीं हुआ, चलो ये तो रखा हुआ है ना मेरे पास, हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे, आपको बोल देंगे जाके भाई देख लो मैंने पढ़ाया था। लेकिन उसमें वो मजा नहीं,
मजा क्या है? मजा सामने सामने पढ़ने में, ठीक। या आप मुझे बोलो, मैं आपको बताऊं, आपको आपके मन में कुछ डाउट बने, आपको ना समझ में, आप मुझसे पूछो, फिर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसका बताओ उसका बताओ, तो आपको भी मजा आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ भी बच्चों को समझ में बातें आ रही, तो मजा है इसमें, ठीक। तो अभी करिए ध्यान से, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा फिनिश होता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, ठीक है। कल आपका सैटरडे, ठीक है, और परसों आपका संडे। परसों आपका एग्जाम है मेरे ख्याल से, परसों सर ने एग्जाम के लिए बोला आप लोग? हाँ सर। तो एग्जाम के सर लिए एक डाउट है बोलो। सर, हमने वो एरिया के लिए वो 10-x लिया और x लिया ना, तो वो x और जो dA/dx है वो dx वाला वो x भी सेम है या अलग अलग है वो? नहीं, वो एक्स सेम, आप देखिए, आप एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए पता किसको कर रहे हो? एक्स को पता कर रहे हो ना, तो वही तो आएगा। Yes, डी sir. अपन डीएक्स में क्या होता है? डी अपन डीएक्स में नीचे कौन है जिसको पता कर रहे हो, ठीक है। और ऊपर y लिखा है, ऊपर a लिखा है। a क्यों लिखा है? क्योंकि a तो वो मेंबर है जो एक्स को जानता है, ठीक है। Yes, वो sir. उसका सहयोगी है, इसलिए ऊपर लिखा गया है, तो वो सही लिखा हुआ है, उसका मतलब नहीं, जो लिखा है आपका सब कुछ सही से। हाँ, अगर मैं एक काम करता हूँ कि जहां लिखा है x, मैं वहां पर t पढ़ा दूं, मैं आपको t लिख दूं, तो मैं गलत लिखूं। हाँ, वो t सही ये होगा, अगर मैं t को ही एज्यूम कर लूंगा कि भाई उसकी जो साइड है वो t है, तो मैं पढ़ाऊंगा dA/dt, dA/dt। तो आपको जो एज्यूम करेंगे, आपने x एज्यूम किया तो x आएगा ना, आपने एज्यूम कर लिया कुछ और b एज्यूम कर लिया तो फिर वहां b आ जाएगा, आप t एज्यूम कर लो वहां पर t आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप जो एज्यूम करो आपकी मर्जी, आंसर वही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए। यस सर। कल का हमें क्या करना है? कल आपका क्लास है? नो सर, नहीं है क्लास कल। परसों है ना, परसों आपका फिर एग्जाम होगा सीधे सीधे, तो परसों के Yes. एग्जाम में भाई आप तैयार हो जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। पेपर मैं बना के दे दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन तो आपको वही आएंगे जो अभी तक हमने आपको पढ़ा रखा। अप टू कहाँ तक मैं रखूंगा? क्या बोला था मैंने आपको? डिफरेंशिएशन Division. बोला है सर ग्रुप पे। डिफरेंशिएशन में डिवीजन फार्मूला Division. तक आए, ठीक है। उसके आगे मैंने आपको जो मैक्सिमम पढ़ा है ये मैं नहीं रखा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ओनली डिवीजन फार्मूला तक मैं आपको डालू, ठीक है। तो जो ट्रिगो पार्ट है सारे फार्मूले याद कर लो, सारे लॉ की याद कर लो, लॉ केवल देखना देख लो भाई, बात अच्छी तरीके से, आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक क्वार्टी मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, वो भी पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं उस पर डाल दूंगा, ऐसे मैं सब मेरा कुछ क्वेश्चन कर दूंगा, आप सबको क्वेश्चन सबको आने चाहिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम का मुझे बताइए किसके क्या करना है। सर आपको असाइनमेंट भेजने वाले थे। क्या बेटा? सर आप आपकी तरफ से जो असाइनमेंट सॉल्व करके फिर उधर हाँ, वो वही मैं कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी आपको एक असाइनमेंट आज ही आपको अपने ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आपको वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको भेज कर दूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें भी जो क्वेश्चन कंटेंट है थोड़ा मेरे पास नहीं है, तो मुझे उचित बनानी पड़ेगी। बनाना क्या होता है, वो तुरंत नहीं बनता, ठीक है। अभी जो बड़े बड़े चैप्टर जैसे 12वीं चैप्टर है या आपकी जो एक्चुअल फिजिक्स की चैप्टर है, उसके मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट पड़े हुए हैं। ये क्या है, आपका स्टार्टिंग का रहता है, तो इसके असाइनमेंट मुझे बनाने पड़ते, तो बनाने में इतनी जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लगता है। डोंट वरी, आपको आज रात तक का मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी बना करके पोस्ट कर, मतलब आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय। सबको समझ आ गया पूरा क्लियर, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो, किसी को डाउट नहीं है? कोई बात है किसी को पूछना है? No sir.